ना हम कुछ भी Recording in स्टार्ट करने से पहले, progress. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेस बनाते हैं, ठीक है। एंड पहली चीज हम डिस्कस करते हैं अबाउट अ पीरियोडिक मोशन। ध्यान से देखिए, अबाउट पीरियोडिक मोशन। देखिए, कोई मेरे को आइडिया देगा पीरियोडिक मोशन के बारे में? तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? तुम लोगों ने क्या पढ़ा है पीरियोडिक मोशन में? मतलब अपने अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में क्या क्या तुम्हें पढ़ाया गया पीरियोडिक मोशन में? कोई मेरे को बताएगा? कोई डेफिनेशन लिखना चाहता तो वो बताओ, मतलब बताना चाहते हो तो हिंदी में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर विहान मैं कहूं कि मैं रोज रात को 9 बजे डिनर करता हूं, तो क्या उसको पीरियोडिक मोशन में काउंट करोगे? अगर मैं कहूं कि मैं रोज रात को 9 बजे डिनर करने बैठता हूं, रोज रात को 9 बजे, तो क्या उसको पीरियोडिक मोशन में काउंट करोगे? येस और नो, बस इतनी बात बताओ। हाँ सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है, जब हमारा, हाँ, जब हमारा पार्टिकल, ठीक है, जब हमारा पार्टिकल किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, इसी को हम कंबाइनली फेज बोलते हैं, ठीक है, जब हमारा पार्टिकल पोजीशन, वेलोसिटी एंड एनर्जी को रिपीट करता है, ठीक है, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसे पर्टिकुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अच्छा, क्या तुम्हें जैसे ही तुमने ये देखा कि पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस वो गेन कर रहा है, तो क्या सबको कुछ कुछ एग्जांपल दिमाग में आ गए कि हाँ, ये एक तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, राइट? सबसे तगड़ा एग्जांपल है इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है हमारा, उसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है। चलो उसको देखते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखो। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। वेनेवर, एक तो मेरे हाथ क्यों वो हो रहे हैं थोड़े से ना, लिखा नहीं जा रहा। वेनेवर और पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, सॉरी, रिपीट्स इट्स फेज, फेज लिख दूं क्या डायरेक्टली? मैं फेज लिख दूं? फेज से सबको समझ आ गया, पोजीशन उसमें सब इंक्लूड हो जाता है, पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब, है ना? ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फेज, ठीक है। व्हेन पार्टिकल रिपीट्स इट्स फेज, देन वी से दैट अ पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन। पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन। सबको इतनी बात समझ आ गई पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन? अच्छा, तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चलो लेट्स टेक, इसका एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लूं, जरा ध्यान से सुनते रहना। इफ आई टेक अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये, इफ आई टेक अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, ये मेरा स्प्रिंग था ऐसे, एंड ये मेरा ब्लॉक है ऐसे, ऑलराइट। ये मेरा स्प्रिंग है और ये मेरा ब्लॉक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये जो ब्लॉक है, क्या ये पीरियोडिक मोशन के अंदर है या नहीं है? बस इतनी बात बताओ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या ये मेरा ब्लॉक पीरियोडिक मोशन में है या नहीं है? क्या ये ब्लॉक मेरा किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा? इतनी बात बताओ। एनर्जी को जब आप बात करो तो पोटेंशियल और काइनेटिक कंबाइन की बात कर रहे हो, है ना? रिपीट कर रहा है कि सबको इतनी बात समझ आ गई? चलो, ये तो आपकी ये जो पोजीशन है, ये तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, सबको पता होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, है ना? यहाँ पे नेट फोर्स इस ब्लॉक पे 0 है, ठीक है। अगर आपने इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, राइट, लेट्स से आपने इसको राइट में एक्स ले जाके रख दिया, ठीक है, एंड उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, देन आपको पता ना क्या होगा? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन, राइट, कोई भी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है बाहर से जो कि इसकी एनर्जी को खा ले, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट टाइम तक ये क्या होता रहेगा? ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। अभी ऑसिलेटरी मोशन को भी देखेंगे, बट आई गेस सबको इतना समझ आ गया कि इनफाइनाइट टाइम तक ये ऑसिलेट होता रहेगा। एनर्जी लूज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई? कर सकते हो, कर सकते हो प्रियांशु, कर सकते हो। अभी बस पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिखवाई है, बस पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिखवाई है अभी, कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। इसी पोजीशन को बच्चों क्या बोलता है कि सबको पता होगा, इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड और मीन पोजीशन, ऑलराइट। ठीक है, ओके, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है।
अच्छा मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को राइट में एक्स नॉट डिस्टेंस ले जाके रख दूं, चलो लेट्स टेक, एक सेकेंड, अरे एक ही पेज था क्या? अरे यार रुको, हे भगवान, रुक जाओ एक सेकंड, रुकना जरा, इसको पूरे को कॉपी करना पड़ेगा दूसरे पेज में। पेज ऐड कैसे होगी इसमें? एक सेकेंड, हो जाते क्या? हो जाते, हो जाते, ठीक है। रुको। हम्म, ठीक है, ब्लैक ना, ठीक है, चलो ध्यान से देखो देखो, ठीक है, सबको इतनी बात समझ आ गई? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने अपने ब्लॉक को राइट की तरफ एक्स नॉट पुश कर दिया, राइट, कि अगर मैंने अपने ब्लॉक को राइट की तरफ एक्स नॉट डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो इसका थोड़ा सा मोशन आई गेस आप सब प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, है ना? इसका मोशन आई गेस सब प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि कैसा होगा। इसको भी लाइक इसका जो मोशन होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक ही होगा। आगे जाके हम डिफाइन करेंगे कि किस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये है आपका स्प्रिंग, एंड हमने इस ब्लॉक को कुछ एक्स नॉट दूरी डिस्प्लेस कर रखा है, कुछ एक्स नॉट दूरी डिस्प्लेस कर रखा है। ये थी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक सेकेंड, ये थी इसकी कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस ब्लॉक को कुछ एक्स नॉट डिस्प्लेस कर दिया, कुछ एक्स नॉट डिस्प्लेस कर दिया, अच्छा, और इसका मास ऑब्वियसली एम मान लिया ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या सबको इतनी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, मैंने रेस्ट से छोड़ा है ना? तो होगा क्या, जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है लेफ्ट की तरफ के एक्स की, के एक्स नॉट की फोर्स होगी, और ये फोर्स वेरिएबल होगी। ये सबको इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? इतनी बात सबको समझ आ रही है, जो फोर्स होगी मेरी के एक्स नॉट ये वेरिएबल होगी, क्योंकि एक्स नॉट मेरा घटे जा रहा है, तो फोर्स जो होगी वो भी घटे जाएगी, है ना? अच्छा, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्लॉक की एनर्जी के बारे में, अगर मैं बात करूं, तो क्या इस इंस्टेंट पे मैं क्या कह सकता हूं कि जो ब्लॉक पे काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है। बताइए, समझ आया सबको? यहाँ पे ब्लॉक पे क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है इसका मोशन दिखेगा कैसे, राइट? इसका मोशन दिखेगा कैसे, एक काम करता हूं मैं इसके तीन फेज बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना, एक से रुकना जरा, जस्ट गिव मी मिनट, इसके जरा मैं तीन फेज बनाता हूँ, एक सेकेंड देना। अब आपको पता है कि एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक मेरा वापस मीन पोजीशन पे आएगा, राइट? देखो इसको थोड़ा सा पीछे करें, आपको पता है एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक मेरा वापस मीन पोजीशन पे आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अ, हाँ मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जब ये ब्लॉक मेरा वापस मीन पोजीशन पे आएगा, रुको इसको थोड़ा और छोटा करें, कोई मेरे को बता सकता है कि जब ये ब्लॉक मेरा वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो क्या इस कौन सी कितनी वेलोसिटी होगी इस पे? कोई मेरे को बता सकता है क्या? होगी भी या नहीं होगी, इतना भी बता दो, होगी भी क्या नहीं होगी, पहले ये बताओ। जब ब्लॉक मेरा वापस मीन पोजीशन पे आएगा, इसी को आप मीन पोजीशन बोलते हो, यही आपकी मीन पोजीशन है बच्चों। जब मेरा ब्लॉक वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो क्या इस पे ब्लॉक पे कोई वेलोसिटी होगी क्या? बताओ जरा, यस और नो, यस और नो, बताओ यस और नो। जब ये ब्लॉक मेरा मीन पोजीशन पे आएगा, मैंने यहां से छोड़ा, एक्स नॉट से छोड़ा, ये ब्लॉक लेफ्ट में जाने लग जाएगा, है ना? एक टाइम आएगा जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, तो उस इंस्टेंट पे ब्लॉक पे वेलोसिटी होगी या जीरो होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी, है ना? अच्छा, और ये आप वर्क एंड थ्योरम से लगा सकते हो ना, वर्क एंड थ्योरम से लगा सकते हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इजी है ना? ठीक है, चलिए एक काम करो, जरा लगा के दिखाओ एक बार, थोड़ा रिवीजन होगा, थोड़ा रिवीजन भी करा रहा हूँ, ठीक है, वर्क एनर्जी का। एक बार लगा के बताओ कैसे करोगे। एनर्जी के अंदर भी करा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, यही निकालनी है मेरे को, हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, जीरो। ऑलराइट, ठीक है, तो आपका हाफ से हाफ कैंसिल, और आपका जो वी आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, के बाय एम, अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू एक्स नॉट, ये आपकी वेलोसिटी आ रही है, ये आपकी वेलोसिटी आ रही है। और मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूं बिकॉज पूरे एसएचएम में इनका प्रयोग होगा। और बच्चों याद करो, क्या इसी को हम वी मैक्स बोलते थे क्या, कि पूरे मोशन में इस मीन पोजीशन के अलावा, राइट, कहीं भी इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी मेरा ब्लॉक गेन नहीं कर सकता। सबको इतनी बात पता है? क्योंकि आप जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिनने बाद में ज्वाइन किया है, कि बच्चों देखो, अगर ये ब्लॉक मेरा राइट में जाएगा, राइट,
तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, राइट की तरफ वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी घटने वाली है। लेफ्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली राइट की तरफ एक्सेलरेशन, लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी, तब भी वेलोसिटी घटने वाली है। तो जो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना बच्चों, हमेशा मीन पोजीशन पे होगी। सबको इतनी बात समझ आ गई? इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी मैक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? वी मैक्स। सबको इतनी बात समझ आई बच्चों? इसी को हम क्या बोलते हैं? वी मैक्स। ठीक है, यही होता है हमारा वी मैक्सिमम। अच्छा, अब मैं थर्ड फेज पे जा रहा हूँ इसके। अच्छा, इसका थर्ड फेज क्या होगा बच्चों? इसका थर्ड फेज क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखो, एक काम करता हूँ, मैं इसके तीनों फेज ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। रुको, एक सीन देना जरा। इसका बच्चों अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं, इसका थर्ड फेज क्या मैक्सिमम कंप्रेशन वाला फेज हो जाएगा? बताओ, क्या इसका थर्ड फेज कुछ ऐसा हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन वाला? मीन से लेफ्ट एक्स नॉट, वेरी गुड वेरी गुड। मीन से लेफ्ट एक्स नॉट, अच्छा ठीक है। और ये थी आपकी मीन पोजीशन, ये है आपकी मीन पोजीशन। एक काम करते हैं, मार्क कर देते हैं। क्या सब बच्चे कंफर्म करो, अगर मैंने राइट से इसको एक्स नॉट पे छोड़ा था तो क्या लेफ्ट में भी एक्स नॉट पे ही जाएगा? एनर्जी ट्रांसफर ही हो रही है, राइट, कोई भी लॉस एनर्जी में नहीं है। तो लेफ्ट में भी एक्स नॉट ही जाएगा, एक्स नॉट दूरी ही जाएगा, है ना। ये दूरी भी आपकी कितनी होगी? एक्स नॉट होगी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी बच्चों? 0 हो चुकी होगी, बिकॉज ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस है, राइट। इससे ज्यादा स्प्रिंग आपका कंप्रेस नहीं होगा, तो ये क्या आपका मैक्सिमम कंप्रेशन वाला। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? हाफ के एक्स नॉट हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी। ऑलराइट, सबको इतनी बात समझ आ गई? चलिए एक काम करता हूँ जरा, मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ इसकी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, के एक्स स्क्वायर ही होती है ना? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? के एक्स स्क्वायर ही होगी ना पोटेंशियल एनर्जी इसकी, या के एक्स होगी? के एक्स नॉट स्क्वायर ही होगी। ठीक है, चलो देखो, तो मैं तीन फेज के जरा एक काम करता हूँ, एक ही पेज पे लिख देता हूँ देखो। ये एक सेकंड रुकना जरा, कॉपी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। कोई मेरे को बताएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? मतलब स्प्रिंग फोर्स के एक्स होती है, के एक्स स्क्वायर होती है? कि फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3 के एक्स होती है? वही वहां पे गलत लिखे। अरे बाप रे, इसमें भी डाउट है? कोई कह रहा है के एक्स होती है, कोई कह रहा है के एक्स स्क्वायर होती है। इसमें भी डाउट है? क्या हो गया है? फोर्स के एक्स होगा ना? हाँ, फोर्स के एक्स होगा, के एक्स होगा, के एक्स होगा। यहाँ पे हम के एक्स नॉट स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, के एक्स, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ओके, ठीक है। पोटेंशियल जी आपकी के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही सही, वही पे सर दर्द होने लग गया एकदम से। हाँ, पोटेंशियल आपकी के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी, बिकॉज एक्स नॉट ही डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं पे कंफ्यूज। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। कभी कभार पता है क्या होता है, जैसे ब्रेन एकदम से ना कभी कभार बीच में काम करना बंद हो जाता है, तो आप जो बेसिक से बेसिक बात होती है, जैसे 2 into 2, उसमें भी आपको 2 मिनट लग जाते हैं कभी कभार सोचने में। हो जाता है कभी कभार बीच बीच में। चलो देखो, हाँ कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो से स्क्वायर में फोर्स से कनेक्ट किया होगा। हाँ हाँ, अरे वही, आजकल उसी साइड ज्यादा जा रहा है ना, उसी साइड जा रहा है। चलिए बच्चों, तो आई गेस इतनी बात समझ आ गई। तो ये मैंने हल्का सा रिवाइज कराया आपको, ठीक है, ताकि आपको स्टार्ट करने से पहले कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख लेते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, मतलब आप एसएचएम की इक्वेशन देखोगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे भी क्या होता है। आपकी जो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसी इक्वेशन होती है आपकी। ठीक है, तो आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे आप सॉल्व करते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे इस लेवल पे हम ज्यादा डाइव नहीं करेंगे इसमें, आपको आपके मैथ्स वाले सर ही पढ़ाएंगे। मेरा काम जितना है मैं उतना ही कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पूरा एक मैथ्स में पूरा एक यूनिट है, यू कैन से पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा सा। तो वहीं पे आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। ठीक, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या सबको इतना आइडिया कि अगर मैं एक्स के ऊपर डॉट लगा दूं तो उसमें dx by dt बोलता हूँ? इतना आइडिया कि सबको होगा?
अगर मैं x के ऊपर डॉट लगा दूं, दैट मीन्स मैं dx बाई dt कर रहा हूँ। इतना आइडिया सबको होगा? अगर मैं x के ऊपर डॉट लगा दूं, दैट मीन्स मैं dx बाई dt कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अगर y के ऊपर डॉट लगा दूं तो dy बाई dt, z के ऊपर डॉट लगा दूं तो dz बाई dt, है ना। जिस क्वांटिटी के ऊपर मैं डॉट लगा दूं मतलब मैंने उस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव लिया। ऑलराइट, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले ना मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बात कर रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखिए जैसे मेरे पे कोई भी इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसी इक्वेशन है, देखो 3x डबल डॉट मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 7x डॉट प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसी कुछ इक्वेशन है, ठीक है। सबको इतना, सबको डॉट का मतलब समझ आ गया? अगर मैंने जैसे एक्स के ऊपर डबल डॉट लगाया मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्स के ऊपर एक डॉट लगाया मतलब डी एक्स बाई डी टी, सबको इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, डॉट आएगा आपके लिए नया होगा, मैंने पहले नहीं कराया होगा, ठीक है, क्योंकि कभी इतना काम नहीं आया, बट अब थोड़ा बहुत काम है इसका, तो एक बार देख लो, है ना। सबको डॉट का मतलब आना चाहिए, ठीक है। जब आप बीएससी लेवल पे जाओगे तो डॉट्स में आप डील करते हो, आप पूरा नहीं लिखते, बिकॉज वहां पे बड़ी कैलकुलेशंस होती है, तो आप बार बार डी एक्स बाई डी टी नहीं लिखने वाले, आप एक्स डॉट इसी में काम चलाते हो, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस पूरी इक्वेशन में एक्स डॉट मतलब एक्स डॉट जो भी है, एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, इनकी कोई भी पावर्स नहीं है, ठीक है। आप इनकी पावर देखो तो इनकी पावर जो है वो 1 है, ठीक है। तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं बच्चों? These type of equations, these type of equations are called linear differential equations. ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई सबको, बताइए। देखिए अच्छा, और आपको एक चीज दिख रही है कि जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चों, उसके राइट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में आप पे क्या है? जीरो है। क्या है उसके राइट हैंड साइड में? आप पे जीरो है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके राइट हैंड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके कभी भी राइट हैंड साइड में जीरो आ जाए ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले पढ़ रखा है किसी ने? होमोजेनियस स्पेलिंग देख लेना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपकी पहली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो आपको आगे इसका टाइप पता चलिए कि अगर एक्स डॉट या एक्स डबल डॉट में कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? मतलब उनकी पावर 1 है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड सेकंड थिंग, अगर उसके राइट हैंड साइड में जीरो है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है बच्चों? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको आगे इतना समझ आ रहा है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक ऑन लाइक उनकी चीजों के ऊपर, राइट। कि अगर पावर 1 है पूरे में तो हम लीनियर बोलते हैं, अगर राइट में जीरो है तो हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? चलो ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ना। अब आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो अपने आप से, ठीक है। आप 3x ट्रिपल डॉट कर दो प्लस 7x डबल डॉट कर दो, x डॉट कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, तो वो आपकी क्या बनेगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी बिकॉज राइट में आपका जीरो है। चलिए बात करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अच्छा अभी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा बच्चों, अभी मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए जरा ध्यान से देखिए। जैसे लेट्स जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 3x डबल डॉट, तुम लोग बस बताता हूँ, बस मेरे को एक बात बताना। 3x डबल डॉट प्लस 7x डॉट का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। मेरे को एक बात बताओ, इज दिस अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? इज दिस अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? बस इतना बात बताओ, क्या ये पूरी इक्वेशन मेरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस, होमोजेनियस, याद करो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब आती थी? जब राइट में जीरो होता था। क्या यहाँ पे राइट में जीरो है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है प्रिंस, यहाँ पे राइट में जीरो है ना दोस्त? क्या हो गया है? राइट में जीरो है ना?
राइट में जीरो दिख रहा है ना, ये आंखें खोल के देखो, राइट में जीरो है ना। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल, इज दिस अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? चलो फटाफट बताओ, इज दिस अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? बताओ बताओ फटाफट बताओ, इज दिस अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? ओके, तो बच्चों इसी क्वेश्चन आपको सबको आगे समझ आ गया कि दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स डॉट पे कोई ना कोई पावर है। ऑलराइट, ठीक है, कांस्टेंट जीरो होना चाहिए, राइट में जीरो का मतलब क्या कह रहे हो अजिंक्य? राइट में जीरो का मतलब कांस्टेंट जीरो होना चाहिए, हाँ कांस्टेंट जीरो होना चाहिए, आपका कांस्टेंट जीरो होना चाहिए। चलो देखो, चलो ध्यान से देखना किस पे था, हाँ ठीक है बच्चों, ऐसी इक्वेशन को ना जहाँ पे एक्स डॉट की पावर कुछ ना कुछ हो वन के अलावा, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑलराइट, चलिए ओके, ठीक है। तो अभी तक आपने कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी? सबसे पहला आपने देखा हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी थी, ठीक है। दूसरा आपने देखा आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, बट ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए एक तीसरी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे मैंने एक चीज बोल दी आपको, 3x, जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहा हूं, आपको जरा ध्यान से देखना और मेरे को बताना कि क्या क्या होगा ये, ठीक है। 3x डबल डॉट माइनस 4x डॉट इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर माइनस 5, इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर माइनस 5। जरा मेरे को बात बताओ, इज दिस इज दिस a differential equation or a non-differential, sorry, a linear differential equation or a non-linear differential equation? Is this a linear differential equation or a non-linear differential equation? अच्छा, और दूसरी बात बताओ मेरे को, अच्छा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, लीनियर है। एक्स डॉट पे कोई भी पावर नहीं है ना दोस्त, एक्स डॉट पे कोई भी पावर नहीं है, जिसका आप टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो उस पर कोई पावर नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, एंड सेकंड थिंग ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस या इनहोमोजेनियस? कोई बताने का कष्ट करेगा? अरे नहीं नहीं, अरे दोस्त नहीं नहीं, वैसे बात नहीं कर रहे हम, नॉन होमोजेनियस ना, कोई भी बोल दो कोई बात नहीं। तो आई गेस इतना आपको समझ आ गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिंगे कह रहा है कि होमोजेनियस का उल्टा हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए, पर हम ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है इतनी बात आएगी, सबको समझ आ गई होगी, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कराने का ट्राई करते हैं ऊपर, अगर ये ऊपर एडजस्ट हो जाता है तो इसको कोने में लिख लेता है ना, ताकि ये पूरा पेज बच जाए हमारा। देखो यहाँ पे एडजस्ट करा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हम्म, हो जा भाई, ठीक है ओके, इसको जरा मैं बक्से में डाल दूं, ठीक है। अजिंक्य लास्ट पेपर के नंबर बताओ, अपने नंबर बताया करो मेरे को ना, एक बैच जीरो करके हमने बैच बनाया, उसमें आई बी एडिंग स्टूडेंट्स, तो 8 बच्चे उसमें अभी, बेस्ड ऑन देयर टेस्ट परफॉर्मेंस, तो अपने नंबर बता दिया करो, अच्छे नंबर होंगे तो वहाँ पे वी विल ऐड, ठीक है। अच्छा तो हमने पीरियोडिक मोशन देख लिया था ना, पीरियोडिक मोशन जैसे अगर मैं अ, जैसे एक जुआरी है, ठीक है, वो रोज रात को 9 बजे जुआ खेलता है, ठीक है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा हमने, पेंडुलम सिस्टम देखा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम थोड़ा उसी में आगे बढ़ रहे थे, कितने 300 में से 180, नहीं नहीं यार, थोड़े थोड़े बढ़ाओ, थोड़े बढ़ाओ, इतने नहीं, इतने तो बहुत कम है। देखो बच्चों मेरे को जरा एक बात बताना, अगर मैं एक पेंडुलम बॉब सिस्टम ले रहा हूँ,
बस बताते रहो। इफ आई टेक अ पेंडुलम बॉब सिस्टम, क्या यहाँ पे पीरियोडिक मोशन होगा? क्या यहाँ पे पीरियोडिक मोशन होगा मेरा या नहीं होगा? अगर मैं एक पेंडुलम बॉब सिस्टम ले रहा हूँ, क्या आपकी बॉल है? वेट अ सेकंड। अगर मैं एक पेंडुलम बॉब सिस्टम ले रहा हूँ, तो इज दिस अ पीरियोडिक मोशन और नॉट? अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो आई गेस आपको समझ आ गया कि ये भी जो हमारा बॉब है, राइट, ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपका क्या है, आपका पोजीशन, वेलोसिटी एंड एनर्जी रीगेन करेगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। एक सेकंड रुकना, किसी ने कोई डाउट पूछा है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ये भी आपका एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे नहीं है अजिंक्य, मैंने रेस्ट से रिलीज किया दोस्त, रेस्ट से रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया। अरे किसने कुछ लिखा था क्या? लेकिन एनर्जी लूज ना कर रहा हो ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तब भी तो पीरियोडिक मोशन होगा। हाँ देख, अगर अगर अपनी पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी को अगर वो रीगेन कर रहा है तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। पीरियोडिक मोशन तो यार काफी जनरलाइज है, जैसे जैसे आप ऑसिलेटरी में आते हो, फिर आप एसएचएम में आते हो, वैसे वैसे आप थोड़ा वो होते रहते हो, मतलब स्पेसिफिक होते रहते हो कि मोशन में ये तो होना ही चाहिए, ठीक है? पीरियोडिक मोशन काफी जनरलाइज है। डैम्प करेगा, हाँ ऑब्वियसली डैम्प करेगा, डैम्प ऑसिलेशन हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे स्लो होगा ना? क्या धीरे धीरे स्लो होगा? ये क्या पूछो चेतन ने? धीरे धीरे स्लो होगा? हाँ धीरे धीरे का मतलब स्लो ही होता है शायद, हिंदी तो इतनी आती है मेरे को। ठीक है बच्चों, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, ये भी काफी पॉपुलर केस है। इफ आई टॉक अबाउट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे वी हैव अ, लेट्स से कोई भी पार्टिकल हम पे, एंड ये वी नॉट की स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वी नॉट है, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, इससे मूव कर रहा है। तो क्या ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ, क्या ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ, ये पार्टिकल क्या मेरा पीरियोडिक मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वापस अपनी पोजीशन को गेन करेगा, जहां जिस पोजीशन पे आएगा, राइट, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी लूज नहीं हो रही है, तो जिस पोजीशन पे आएगा उसको वापस गेन करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, है ना? तो ऑब्वियसली ये भी आपका एक पीरियोडिक मोशन है ना, दिस इज ऑल्सो इन अ पीरियोडिक मोशन। कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा इसका? कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा पीरियोडिक मोशन का? कोई प्यारा सा एग्जाम्पल दो, ये तो काफी स्टैंडर्ड हो गए, काफी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गए, जितने हमने फिजिक्स पढ़ी है उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल दो। बोट, बोट, बोट कैसे है जिनके? बोट का कैसे एग्जांपल दे रहे हो? पानी पे बोट, पानी पे बोट। अच्छा वैसे कह रहे हो क्या? सही है, वो भी सही है, ऊपर नीचे करता है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कोई और एग्जांपल, कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल दो। फैन, फैन, रोटेटरी मोशन ऑफ फैन, ठीक है, ओके। तो आई गेस इतने एग्जांपल सफिशिएंट है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए। बस आपको इतना समझना है कि अगर हमारा पार्टिकल पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी, ठीक है, को अगर अपना वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन से कि हमारा जो पार्टिकल है वो पीरियोडिक मोशन में है, ठीक है? ऑल राइट, चलिए देखिए, ये बात होगी हमारी पीरियोडिक मोशन की, ठीक है? अब पीरियोडिक मोशन तो देखो काफी ज्यादा जनरलाइज था, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है जिनके, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। पीरियोडिक मोशन तो देखो काफी ज्यादा जनरलाइज था। मेरी गो राउंड, हाँ ठीक है। अरे बस बस, हो गया हो गया। अह, हाँ भी, हाँ हाँ। देखो, पीरियोडिक मोशन तो काफी जनरलाइज हो गया, लेट्स टॉक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान से देखिए, ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए जरा, जैसे हमें पता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जिससे हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, काफी आसान होता है हमारा चीजों से चीजों को रिलेट करना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, मेनली इन एसएचएम, ठीक है? देखो मैं थोड़ा रफ डायग्राम सा बना रहा हूँ, उसको बाद में मिटा देंगे। आपको एक चीज पता है कि जैसे मैंने इस ब्लॉक को
राइट में एक्स नॉट डिस्प्लेस कर दिया, राइट जैसे हमने ऊपर किया था, राइट में मैंने इसको एक्स नॉट डिस्प्लेस कर दिया। एक काम करता हूँ, रुको उन्हीं तीन को ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको एक सेकंड रुको। वेट अ सेकेंड। वो तीन कहाँ चले गए? रुको रुको, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। देखो बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन में ना हम पे हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। देखो जैसे देखो, आपको पता है कि जो मेरा ब्लॉक है ना, ये क्या होगा, इस मीन पोजीशन के लेफ्ट में जाएगा, फिर इस मीन पोजीशन के राइट में जाएगा, फिर इस मीन पोजीशन के लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, राइट। तो वी कैन से, इतना तो आई गेस आपको समझ आ रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। इतना सबको समझ आ रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मीन पोजीशन की खास बात, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन की खास बात क्या है बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन की खास बात क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखिए, देयर इज, ओके वेट, देखो, इफ आई से, इफ अ पार्टिकल is in oscillatory motion, is in oscillatory motion, then the particle must have, then the particle must have a restoring force towards the mean position, towards the मीन पोजीशन। सबको इतनी बात समझ आ गई कि ऑसिलेटरी मोशन में, राइट, ऑसिलेटरी मोशन में एक खास बात क्या होती है कि हमेशा, राइट, हमेशा जो मीन पोजीशन है उसके टुवर्ड्स हम पे एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जब यहाँ पे एक्स नॉट मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया था ब्लॉक को, तो क्या इस ब्लॉक पे इस इंस्टेंट पे राइट की तरफ के एक्स नॉट की फोर्स होगी? कंफर्म करो, क्या इस पे राइट की तरफ के एक्स नॉट की फोर्स होगी? है ना? राइट की तरफ के, सॉरी लेफ्ट की तरफ के एक्स नॉट की फोर्स होने वाली है इस पे। ठीक है। अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, क्या ये के एक्स नॉट की फोर्स जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, इज दिस माई रीस्टोरिंग फोर्स? कंफर्म करो, इस केस में इज दिस माई रीस्टोरिंग फोर्स? राइट, मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ये जो मेरा ब्लॉक है क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये जो मेरा ब्लॉक है क्या कर रहा है बच्चों? मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ये आपकी मीन पोजीशन है। अच्छा, ये तो ऊपर लिख दिया ना, ठीक है। मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। सबको इतनी बात समझ आ गई? सबको ऑसिलेटरी मोशन की बच्चों कंडीशन समझ आ गई क्या? सबको ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन समझ आ गई? चलिए इसके एग्जांपल्स पे सर वर्क करते हैं। देखिए, जैसे पेंडुलम बॉब सिस्टम की अगर बात करूं तो उसमें भी ऑसिलेशन होता है। देखिए, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने बॉब को एट एन एंगल ऑफ थीटा पे ऐसे इंक्लाइन करके रख दिया, ऐसे ऐसे इंक्लाइन करके रख दिया। ऐसे, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे, ऐसे किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसकी जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पे है ना? मीन पोजीशन आपको अगर फाइंड करनी है तो आप देख लो बस कि पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, वही उसकी मीन पोजीशन बन जाती है। तो वो जो पेंडुलम बॉब सिस्टम में बॉब पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे? यहाँ पे होगा कुछ, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, ओनली ओनली जी नीचे की तरफ लग रहा है इस पे। तो आई गेस सबको समझ आ गया कि जब ये बिल्कुल बॉटम पे होगा, वही उसकी क्या होगी? मीन पोजीशन, एंड वही उसकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों? कंफर्म करो, इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? बताइए, इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अगर मैं, तो ये जो पेंडुलम बॉब सिस्टम है आपका, ये ऑसिलेटर, ये ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, अगर मैं सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लूं एक, जैसे मैंने ऊपर लिया, ठीक है, अगर मैं सेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लूं, तो विल दिस बी ऑसिलेटरी मोशन और नॉट? बस इतनी बात बताओ, क्या यहाँ पे ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा? बताइए, क्या यहाँ पे ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा? बताइए, वी नॉट से इसको प्रोजेक्ट किया, बताइए, फटाफट बताइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है? पीरियोडिक तो है, हमें पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड पेंडुलम बॉब सिस्टम आपका दोनों पीरियोडिक मोशन तो है, ऑब्वियसली है, क्योंकि पोजीशन को रिपीट कर रहा है ना? ठीक है, बट ये क्या ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा?
नहीं, बेसिक रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको यार ऑसिलेटरी मोशन आपको देखना है कि ये पार्टिकल ऑसिलेशन में है या नहीं, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है नहीं कर रहा। आपको एक रीस्टोरिंग फोर्स देखनी है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, बस आपको क्या करना है, रीस्टोरिंग फोर्स देखनी है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है इस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस में। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है ऑसिलेटरी मोशन में नहीं है, ये ओनली पीरियोडिक मोशन में है, रीस्टोर नहीं कर रहा। हाँ, रीस्टोर नहीं कर रहा। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों, बताइए। इतनी बातें क्या सभी बच्चों को समझ आ गई क्या, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है। अजिंक्य तुमने नंबर नहीं बताया, कितने नंबर आए थे बताओ, लास्ट पेपर में कितने आए, लास्ट पेपर में कितने नंबर आए प्रिंस? उसके बाद से पेपर नहीं दिया मैंने, कितने टाइम पहले पूछा था प्रिंस, तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है प्रिंस? बताओ बताओ फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है, नंबर बताओ। आयुष तुमने तो बता दिया, 180 थे ना तुम्हारे 300 में से, नंबर अटक गए। आर्या मैंने तुम्हें कहा था पेपर देने के लिए, पेपर दिया, कितने नंबर आए? वो आप काउंट नहीं करते ना सर, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 67 64 आउट ऑफ 100। अच्छी बात है। अजिंक्य यार काउंट करने में दिक्कत आती है थोड़ी ना, क्योंकि 200 में से दे रहे हो तुम पेपर। आर्या क्यों नहीं दिया पेपर? चलो मैं मैसेज करता हूँ, रुको। सब ग्रुप पे आना, ठीक है, ग्रुप पे आना, क्लास के बाद ग्रुप पे आना सर, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को। ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है। अजिंक्य अच्छा कर रहे हो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। प्रिंस, प्रिंस तुमने नंबर नहीं बोले, कितने हैं नंबर? नहीं दिया पेपर, पेपर नहीं दिया? मैंने फिर जी छोड़ दिया। तो कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ना, कितना कितना वेट करना है, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट नहीं देना क्या कभी? मैं टेस्ट बनाऊंगा अपनी तरफ से बनाऊंगा, बट 12th पे बनाऊंगा ना। कौन सा करूँ, अरे पहले पूछना था ना। मेरी सजेशन है एलन का कोई भी एआईटीएस ज्वाइन कर लो, काफी बच्चे दे रहे हैं, दीपायन आपका, अभिनवा, प्रिंस, ये सब एलन की टेस्ट सीरीज का ही कर रहे हैं। तो कोई डाउट हो तो उन्हीं लोगों से पूछ लेना, तुम्हारे बैच की है, ठीक है। चलो ओके। और प्रिंस, प्रिंस कितने नंबर है? खराब आया क्या, तुम बोल ही नहीं रहे कुछ, खराब नंबर आया क्या, कुछ बोल ही नहीं रहे तुम? बताओ बताओ, खराब है तो कोई बात नहीं, बताओ कितने आए? 100? फिजिक्स में फुल सिलेबस था, ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थर्मो वाला पार्ट नहीं हुआ होगा, बताओ बताओ कितने नंबर आए? बताओ बताओ कितने नंबर आए? 185 थे, नहीं खराब नहीं है, ठीक है, बट बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज है, थोड़ा इंप्रूव करो प्लीज, थोड़ा इंप्रूव करो। तुम बैच जीरो में हो ना प्रिंस, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना, फिर बैच जीरो में हो ना, तो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा इंप्रूव करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कितने तरह के मोशन देख लिए, सबसे पहले हमने पीरियोडिक मोशन देखा, उसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशन देखा। नाउ वी आर हेडिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सर ऑर्गेनिक में 13 आया, जीओसी में आउट ऑफ 100, इसलिए सीटी के मार्क्स काउंट करना। अच्छा, यार तुम लोग थोड़ा अच्छा करो यार, मतलब ना, क्या बोलो मैं, देखो तुम लोगों को, चलो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अगर तुम मेरे से कुछ चाहते हो तो वो बोलो कि इस चीज की कमी हो रही है, ये बताओ। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ओनली फिजिक्स। हाँ बस ये मत बोलना कि मैथ्स पढ़ाने लग जाओ, बट कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हेल्प चाहिए तो वो बोलो, कुछ और चीज चाहिए तो वो बोलो, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो वो बोलो। कोई बोलता ही नहीं कुछ, तो दिमाग में आता ही नहीं, फिर मैं अपने हिसाब से कोर्स चलाता हूँ। किसी को कुछ चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए या कुछ भी है, तो एटलीस्ट बोला तो करो। कैलकुलेशन की एक्स्ट्रा क्लास है जिनके मैं तुम्हें ना तभी निकाल देता हूँ क्लास से, और बहुत टाइम बाद मैं तुम्हें लगता है वापस निकालूंगा कभी किसी दिन। खैर अब तो कोर्स ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों देखो, कोई भी अगर जैसे कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी रैंडम सा है, कोई भी पार्टिकल है, और अगर मैंने बोला कि वो पार्टिकल मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि वो मेरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ऑलरेडी इतना अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चों। देखो ऑसिलेटरी मोशन में एक कंडीशन थी कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। बट नाउ इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों स्टार्ट कंडीशन हमारी कहां से होती है, ठीक है। एक तो आई गेस आपको इतना समझ आ गया कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक करेगा तो वो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी तो ऑटोमेटिकली होने ही चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई ये होनी चाहिए कि दो वो पार्टिकल हमारा सिंपल सॉरी ऑसिलेटरी एंड आपका पीरियोडिक मोशन सेटिस्फाई करना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इतनी बात कंफर्म करो, अगर जैसे ही मैंने बोल दिया कि ये मेरा पार्टिकल पे पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है, आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम चीजों को बस घुसे जा रहे हैं। देखो जैसे हम ऐसे नहीं करते, तुमने करा होगा बायो में डायग्राम, ऐसे दो, फिर उस दो, फिर इसमें अलग तीन, फिर इसके अलग दो, ऐसे ही हम घुसे जा रहे हैं। देखो सबसे ऊपर था पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन से हम फिर नीचे आए किसमें, ऑसिलेटरी मोशन में। अब देखो बच्चों, जब हम एसएचएम में जाते हैं ना, ठीक है, तो हम एक बोलते हैं, एक स्पेशल कंडीशन बोलते हैं कि देखो भैया, ऑसिलेटरी मोशन पे क्या कंडीशन लिखवाई थी कि एक हम पे रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड द सेंटर। बट मैंने ये नहीं बोला कि वो रिस्टोरिंग फोर्स का टाइप कैसा होना चाहिए, ठीक है, मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि वो रिस्टोरिंग फोर्स का बच्चों टाइप कैसा होना चाहिए। कैसा भी हो सकता है, रिस्टोरिंग फोर्स तो कैसी भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्प्रिंग फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स हो। हम मैंने आपको पेंडुलम बॉब सिस्टम का एग्जांपल दिया, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, जरूरी थोड़ी है ना। तो आई गेस आपको इतनी बात समझ आ गई। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों, तो वो दो पहली कंडीशन तो आप मैं लिख रही हूँ, तीसरी कंडीशन डायरेक्टली लिखवाता हूँ क्योंकि वही मेन कंडीशन है। हम पे एक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल, अच्छा एक बात कंफर्म करो, सिंपल हार्मोनिक है, अगर मैंने बोला कि ये पार्टिकल मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सबको इतना अंडरस्टूड हो गया कि उसपे एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी टुवर्ड द मीन पोजीशन। बताइए, सबको इतना कंफर्म हो गया कि हाँ, उस पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ना बच्चों टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक में आते ही वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसका टाइप बदल जाता है। टाइप बदल जाने का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरी में आ जाता है। इन शॉर्ट, कि हम ऐसी फोर्सेस को ही कहते हैं, मतलब हम ऐसे मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक कहते हैं जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से उसके डिस्प्लेसमेंट से। जैसे चलो एग्जांपल से सिखाता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, देन हम उसके एग्जांपल पे वर्क करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, इफ माय पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, अगर मेरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, देन वी से दैट it must be periodic, it must be periodic, comma, oscillatory and must have a restoring force towards the center, towards the center, ओके, ठीक है, ओके। एंड बच्चों जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, होनी चाहिए अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है टुवर्ड द सेंटर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए पार्टिकल की मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए, तो जो आपका जो एफ रिस्टोरिंग है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पार्टिकल के एक्स से, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स वाली एक्स नहीं, ठीक है, एक्स से। एक्स क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। इतनी बात सबको समझ आ गई, बताइए जरा, इतनी बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अब बच्चों मेरे को बात बताओ, देखिए आपको इतनी बात समझ आ गई ना कि जो मेरा रीस्टोनिंग फोर्स होगा, राइट, जैसे मैं अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो उसमें आई गेस आपको समझ आ गया कि जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो मेरे पे क्या आएगा। देखो सॉरी, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, देखो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आपको लग रहा होगा कि ये स्प्रिंग फोर्स जैसा ही है कि, और पर ये जो बच्चों के होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता है। ये जो आपका के होता है ना बच्चों, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता है, ये कुछ और होता है, ठीक है, कोई और समथिंग, कोई और कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया मैंने, कोई और कांस्टेंट है, ठीक है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो इसको। सबको इतनी बात समझ आई बच्चों, कंफर्म करो एक बार, सभी को इतनी बात समझ आई है क्या, बताइए। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हमारे लिए ज्यादा आसान क्या रहेगा,
हमारे ज्यादा आसान क्या रहेगा, देखो एक सेकंड रुकना जरा। देखो सबसे पहले मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले रहा हूँ। चैतन्य तुम कह रहे हो माइनस क्यू, एक सेकंड अभी अपने आप समझ जाओगे चैतन्य, जरा ध्यान से देखना। देखो जैसे मैं सबसे पहले, आपको पता है ना बच्चों की जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारा। अच्छा मेरे को बात बताओ, जो मेरा स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, क्या वो एसएचएम कर रहा है? क्या मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा? अगर मैंने उसको एक्स नॉट डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, बस एक्स नॉट हम मैंने उसको राइट में डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, हाँ वो पीरियोडिक होने वाला है, वो ऑसिलेटरी भी होगा। और बच्चों उस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है टुवर्ड द सेंटर, वो हमेशा क्या होगी, उस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, उस पे वो हमेशा क्या होगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम मीन पोजीशन। अरे देखो ना यार यहाँ पे, देखो जैसे ये मेरे पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान से देखो, जैसे ये मेरे पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, थोड़ा समझने का ट्राई करो है ना। जैसे ये मेरे पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, रुको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है इसको। जैसे ये मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये मैंने एक्स नॉट इसको कर रखा है राइट में, ठीक है, मीन पोजीशन से मैंने इसको एक्स नॉट राइट में डिस्प्लेस कर रखा है। ये इसकी मीन पोजीशन थी, ध्यान से देखो, दिस वॉज मीन पोजीशन, ठीक है, और ये मैंने एक्स नॉट डिस्प्लेस कर रखा है इसको राइट में। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, ये जो मेरा ब्लॉक है, ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या थी, देखो ध्यान से देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या थी, कि आपका जो पार्टिकल होना चाहिए वो पीरियोडिक मोशन करना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन करना चाहिए, एंड उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी कर रहा है, एंड इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, वो कितना होगा बच्चों, माइनस के एक्स होगा। इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों कितना होगा, माइनस के एक्स होगा। और यहाँ पे जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग के है ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। समझ आ गई सबको बात बच्चों, समझ आ गई सबको बात। तो ये जो मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ब्लॉक करेगा ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। जो मेरा ब्लॉक करेगा वो क्या करेगा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। अच्छा चलिए, क्या सभी बच्चों को एक्सट्रीम पोजीशंस याद है? एक्सट्रीम पोजीशंस मतलब वो पोजीशन जहां पे V0 होता था, वो पोजीशन जहां पे V0 होता था, याद करो जरा। तो एक काम करता हूं मैं, जरा एक ही उसमें सब कुछ दिखा देता हूं, रुको एक ही उसमें मैं सारी पोजीशन दिखा देता हूं, रुको जरा। एक्स मैक्स की कंडीशन याद है ना सबको, एक्स मैक्स की दोस्त, एक्स मैक्स की। अब कैसे दिखाऊं यार इसको, चलो देखो ऐसे देखो, जैसे ये तो खैर ब्लॉक इनिशियली पड़ा हुआ था। बच्चों आपको पता ना कि ये मेरी मेन पोजीशन होगी, ध्यान से सुनते रहो बस, बस अपनी सहमति जताते रहना। ये आपकी मेन पोजीशन होने वाली है, कंफर्म करो। सबको इतना पता है ये मेन पोजीशन होगी, ये कुछ एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मतलब इससे ज्यादा स्प्रिंग नहीं खींच सकता, राइट, ये कुछ आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, राइट। ये होगी आपकी मैक्सिमम वो आपके मैक्सिमम इलोंगेशन था, ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन है, कंफर्म करिए। ये क्या था आपका, देखिए ये क्या था आपका बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अरे जैसे मैंने यार राइट में जाके एक्स नॉट पे, जैसे सुनो तो, जैसे एक्स नॉट पे ले जाके मैंने राइट में क्या किया, ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया, ठीक है। अब ये एक्स नॉट से आगे थोड़ी जाएगा, तुम खुद सोचो, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन इस पे एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी, बाहर से। एक्स नॉट से ना ही लेफ्ट एक्स नॉट से ज्यादा जा सकता है, ना ही राइट में एक्स नॉट से ज्यादा जा सकता है। लेफ्ट में भी एक्स नॉट जाएगा, राइट में भी एक्स नॉट जाएगा, कंफर्म करिए। इतनी बात समझ आ गई सबको, कंफर्म करिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पॉइंट, राइट। ये क्या है आपका, मैक्सिमम इलोंगेशन, सॉरी कंप्रेशन नहीं, मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक खास बात होती है, कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे इन इन पॉइंट्स, इस पॉइंट पे एक खास बात कौन सी होती है, कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा क्या, इस पॉइंट पे खास बात क्या होती है, वेलोसिटी जीरो, V0, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, V0 होता है, क्या होता है यहाँ पे, V0 होता है। और जो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन वाला पॉइंट है यहाँ पे भी क्या होता है, V0। अच्छा, मीन पोजीशन पे, क्या मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे क्या मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बताइए, क्या मेरा मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाने वाला है?
एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज नेट फोर्स जीरो है मीन पोजीशन पे। तो क्या बोल दो कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो आगे जाके जब हम काइनेमैटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी कंडीशंस गिवन होगी, तो आपको हर पता होना चाहिए, ठीक है, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने जनरल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया, ठीक है। अच्छा बच्चों, में कोई बात बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, जरा ध्यान से सुन रहे हैं ना, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो जरा मैं उसका कुछ डायग्राम, रफ सा डायग्राम मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखो। मेरे को नहीं पता कि वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या नहीं है, मेरे को ये नहीं पता। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल मेरा एसएचएम कर रहा है, तो मेरे को बात बताओ, ये कुछ इसकी मीन पोजीशन होगी पार्टिकल की। बच्चों, ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है ना, जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है, हम उनको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब इसके आगे पार्टिकल नहीं जा सकता, नहीं से राइट में, नहीं से लेफ्ट में। समझ आ गया सबको? क्या होता है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। सभी बच्चों को इतनी बात समझ आई? कंफर्म करिए। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। भैया एक्सेलरेशन जीरो कैसे? ओके, बताता हूँ चैतन्य। देखो, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या चैतन्य? चैतन्य, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है जब ब्लॉक यहाँ पे है? नहीं है। क्या स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है? क्या स्प्रिंग कोई भी फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग, इलोंगेटेड नहीं है, कंप्रेस नहीं है। तो यहाँ पे स्प्रिंग कोई भी फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पे कोई क्या क्या इस क्या ब्लॉक क्या क्या ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे? अगर ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स को क्या लिखते हो आप? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मत लिखो, पर एम इंटू ए लिख दो डायरेक्टली, इज इक्वल टू जीरो। अब ब्लॉक का मास तो कोई ना कोई फाइनाइट हो गई, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या इस पॉइंट पे? जीरो है। बताइए, समझ आ गया चैतन्य? वर्क एनर्जी किया था अच्छे से? वर्क एनर्जी किया था ना? चलो कोई बात नहीं, रिकॉल हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये दिखा रहा था, रफ डायग्राम दिखा रहा था ना। ये आपका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ये दूरी आपकी क्या होती है? ए कॉमा जीरो। ये क्या होगा आपका? ए कॉमा जीरो। ये क्या होगा आपका? माइनस ए कॉमा जीरो। समझ आ गई सबको बात? ठीक है। अच्छा, अब जरा एक कुछ कुछ खास बात है जो हमने ऊपर डिस्कस की, वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, मैं जनरलाइज कर देता हूँ उनको। देखिए, कुछ कुछ खास बात है बच्चों। ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे वी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। यहाँ पे वी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है बच्चों? जीरो होने वाला है। अच्छा, और यहाँ पे एक और खास बात होती है, मेन पोजीशन पे एक और खास बात होती है जो कि हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। क्या यहाँ पे पार्टिकल का वी वेलोसिटी, वेरी गुड विहान, वेरी गुड। क्या यहाँ पे पार्टिकल की, भले राइट में जाए पार्टिकल या लेफ्ट में जाए, क्या इस इंस्टेंट पे पार्टिकल पे वी मैक्सिमम होता है? कंफर्म करिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, राइट? एक्सेलरेशन जीरो है, तो वी मैक्स क्या होगा मेरा? मतलब वेलोसिटी क्या होगी मेरी? मैक्सिमम होगी इस इंस्टेंट पे। सभी बच्चों को बात समझ आई क्या बच्चों? कंफर्म करो, सभी बच्चों को बात समझ आई क्या? बताइए। ठीक है। अच्छा, चलिए, ये बात हो गया ना। अच्छा, जरा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा एक प्यारा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे एक और। अगर मैंने, देखो अभी तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है इस पे। अगर मैं इस पे एक कांस्टेंट राइट की तरफ एफ नॉट फोर्स लगा दूं, तो भी क्या मेरा मीन पोजीशन यही रहने वाला है या नहीं? इतनी बात बताओ। जैसे लेट्स से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। वेरी गुड, आ रहे, वेरी गुड। अगर मैंने इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में राइट की तरफ ब्लॉक में एफ नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स एफ नॉट का लगा दिया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शिफ्टेड मीन पोजीशन। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथफाइंडर में काफी सवाल है इसके ऊपर। देखिए, स्प्रिंग आपका है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों? आपने क्या किया? इस पर राइट की तरफ एफ नॉट की फोर्स लगा दी है। इस पर राइट की तरफ एफ नॉट की फोर्स लगा दी है। मेरे को एक बात बताइए, मीन पोजीशन कैसे देखते रहे? इक्विलिब्रियम पोजीशन ही मीन पोजीशन होती है मेरी, जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है। क्या इस इंस्टेंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? बस इतनी बात बताइए। क्या इस इंस्टेंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? तुम कहोगे इस इंस्टेंट में तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मेरे को दिख ही नहीं रहा। राइट, पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या है? राइट की तरफ एफ नॉट की है ना? राइट की तरफ क्या है? नेट फोर्स एफ नॉट की है। अच्छा बच्चों, मेरे को बात बताओ, क्या सबको इतना समझ आ रहा है कि भैया देखो, इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग क्या है मेरा? नेचुरल लेंथ पे। इस इंस्टेंट पे मेरा स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ पे। अच्छा, क्या बच्चों सबको इतना समझ आ रहा है कि जैसे जैसे, क्योंकि एफ नॉट तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे ब्लॉक राइट में जाएगा के एक्स लेफ्ट में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब मेरा के एक्स एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। और क्या बच्चों यही मेरी मीन पोजीशन आएगी? कंफर्म करो, क्या यही मेरी मीन पोजीशन आएगी? बताइए।
इज दिस माई मीन पोजिशन? बताइए कि यही मेरी मीन पोजीशन आएगी। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो मेरा के एक्स होगा वो किसके बराबर है, एफ नॉट के। तो एक्स किसके बराबर है मेरा, एफ नॉट बाय के। एक्स किसके बराबर है मेरा, एफ नॉट बाय के। इतनी बात पल्ले पड़ी, बताइए, इतनी बात पल्ले पड़ी सबके, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है इसके बाद मोशन कैसा होगा, वो तो हमने वर्क एनर्जी में देख ही लिया है ना। क्या होगा, अब पार्टिकल रिटार्ड करना शुरू करेगा मीन पोजीशन के राइट में। पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, रिटार्ड करना शुरू करेगा। बिकॉज क्या हुआ, देखो वहां पे एफ नॉट आपका के एक्स के बराबर हो गया। अब अगर मैं और राइट में ले जाऊंगा, जो कि होना चाहिए राइट में, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसमें, ठीक है, इस इंस्टेंट पे। तो और एफ नॉट भी है ऑब्वियसली, है ना। तो अगर मैं इसको और राइट में ले जाऊंगा तो होगा क्या बच्चों, के एक्स आपका बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और फिर एक टाइम आएगा जब वो एफ नॉट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब क्या आएगा, जब एक टाइम आएगा जब वो एफ नॉट से ज्यादा हो जाएगा। और फिर अच्छा, आपको इतना समझ आ रहा है ना कि जैसे ही मेरा ब्लॉक इसके आगे गया, तो इस रीजन में मेरा के एक्स आपका एफ नॉट से बड़ा होगा, बताओ। और इस रीजन में आपका एफ नॉट के एक्स से बड़ा होगा, बताइए। सबको इतना समझ आ रहा है, ये तो आई गेस हमने वर्क पे एनर्जी में ही कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो आई गेस इसके आगे का मोशन आपको पता है, मोशन पूरा एनालाइज हमने कर लिया इसका, ठीक है। चलिए, ओके। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टेड मीन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टेड मीन पोजीशन। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट, मेरा जो मीन पोजीशन है वो शिफ्ट हो चुका है। मेरा जो मीन पोजीशन है बच्चों क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। सबको इतनी बात समझ आई, बताइए। चलो, देखो, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जा रहे हैं हम, काइनेमैटिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ध्यान से देखना, देखो बच्चों, आपको एक बात पता है कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है कि उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अच्छा, और रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से। इतनी बात सबको समझ आई, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, देखो, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के, ठीक है। एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स के, इतनी बात समझ आई। अच्छा, अभी एफ रिस्टोरिंग को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है ना, जो मेरा v होता है वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। और a क्या होता है मेरा, dv बाई डी टी होता है, ठीक है। तो अगर आप dx बाई डी टी को आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ाया होगा आई मैंने आपको, है ना, इसी कोर्स में हमने डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है। तो आपका जो एफ रिस्टोरिंग वो किसके बराबर है, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बच्चों सबको इतनी बात समझ आई, क्या एक बार कंफर्म करो, ये इक्वेशन समझ आई सबको, मैंने कैसे सॉल्व की। इतनी बात बताओ, बस इतनी बात, हर एक स्टेप बताते रहो, कोई भी स्टेप मिस ना हो, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इतनी बात समझ आई। चलो, अब एक काम करो, केक्स को जरा लेफ्ट में भेज दो, तो क्या आएगा देखो। और चलो मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, देखो, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं ऊपर वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, तुम्हें ज्यादा डाउट ना हो कि ये कैसे कर दिया। मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम स्प्रिंग ब्लॉक का इस सिस्टम का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो मैंने यही किया, आई गेस ये तो सबको समझ आ रहा है, एफ रिस्टोरिंग राइट डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है, फ्रॉम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, फिर मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने ऐसे लिखा, आई गेस सबको स्टेप समझ आ रहे हैं ना, कैसे लिखा मैंने। अच्छा, अच्छा बच्चों, जरा यहाँ से m कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है देखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई क्या बच्चों सबको। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म होती है कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट के बाय एम के बराबर होती है, ठीक है, किसके बराबर होती है, रूट के बाय एम के। तो क्या यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बस ओमेगा आप याद रखो, ठीक है। अच्छा, तो देखो जरा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताइए जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताइए। यहाँ पे कोई भी गड़बड़, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कहीं भी डाउट, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो बच्चों कोई भी अगर, सुनना जरा, कोई भी अगर पार्टिकल की इक्वेशन ऐसी आ रही है, सुनना, इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इक्वेशन, राइट, रुको रुको, ऐसे मत देखो, आप बस इतना लिख लो कि अगर कोई भी पार्टिकल, बच्चों अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, तो उसका जो आ रहा होगा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या जो भी आ रहा होगा, उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब आप समझ गए कि जैसे अगर मैं बोलूं कि, चलो मैं दिखाता हूँ, इसे रुको,
रुको रुको मैं दिखाता हूँ। बस आप इतना समझ लो कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना तो उसको ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। उस पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो इसमें अगर मैं रखूं तो जीरो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए, समझ गए। उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए उस पार्टिकल की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तभी मैं बोलूंगा कि वो मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, जैसे ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का, ठीक है। एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, आगे जाके देखिए कि स्पेशल केस होता है जब पार्टिकल आपका ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखा रही है या नहीं दिखा रही? क्या ये इक्वेशन मेरी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शा रही है नहीं दर्शा रही? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शाने वाली कौन सी इक्वेशन थी मेरी? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। जरा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट तो करके देखो, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह रखो, तो क्या करोगे? देखो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा इसका, डी एक्स बाई डी टी क्या आने वाला है बच्चों इसका? इसका आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आएगा इसका? माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, तो क्या लिखूंगा? देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? इज इक्वल टू जीरो। इज दिस सेटिस्फाइंग और नॉट? सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखो कट रहा है, एल इज इक्वल टू आर से आ रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, ये इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, राइट। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा ना, सॉल्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। एक इक्वेशन के कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा ना कि अगर सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं उस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में रखूं तो वो सेटिस्फाई कराना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके। अब मैं ऐसी आपको इक्वेशन दे रहा हूं और आपको बस मेरे को बताना है कि ये एसएचएम को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा। चलिए, ओके। जैसे लेट्स से मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जस्ट गिव मी मिनट। जैसे मेरे पे एक इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। ये कुछ ऐसी इक्वेशन है मेरे पे, कैसे देखो, x इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को जरा फटाफट बताओ, क्या ये एसएचएम को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा? फटाफट बताओ, टेक योर टाइम, फटाफट बताओ। एसएचएम को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एसएचएम की है या नहीं है? दर्शा रहा है। चलो देखते हैं। अगर ये एसएचएम को दर्शा रहा है तो डेफिनेटली इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए। तो अगर आप डी एक्स बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा? देखो, इफ यू डू डी एक्स बाई डी टी तो क्या आने वाला है आपका? आयोटा ओमेगा इंटू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, यही आएगा जब आप डी एक्स बाई डी टी करोगे। आयोटा ओमेगा इंटू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, मतलब आपका ये क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? देखो ये आयोटा ओमेगा, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये आने वाला है। कंफर्म करिए, यही आएगा, कंफर्म करिए, यही आने वाला है क्या? कंफर्म करिए। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो अगर आप आयोटा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो माइनस वन बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सबको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ा होगा। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ वन, ठीक है। तो क्या करोगे? देखो आयोटा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अच्छा, अब आपको क्या करना है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना है मेरा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है? ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो आई गेस आपको इतनी बात दिख गई, ठीक है, कि ये कैंसिल हो जाएगी दोनों, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाने वाले हैं। एंड हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है मेरी, ये एसएचएम को दर्शा रही है। कंफर्म करिए, इतनी बात सबको समझ आई बच्चों? इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई है क्या? फटाफट बताइए। चलिए, ओके। अच्छा, देखिए जरा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड जरा एक और इक्वेशन बताओ बच्चों, दो तीन इक्वेशन और है, फटाफट बताना मेरे को। जैसे इक्वेशन है मेरी, x इज इक्वल्स टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। फटाफट बताइए, क्या ये सिस्टम को दर्शा रही है नहीं दर्शा रही? फटाफट बताइए। दर्शा रही है, एसएसएम है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार देखते हैं। तो आपको ना ये सॉल्यूशन याद नहीं रखने हैं, बस मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल एसएसएम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए जरा ध्यान से देखिए, मैं आगे जाके एक जनरल रिजल्ट दिखा दूंगा कि अगर वो रिजल्ट एक पार्टिकल फॉलो कर रहा है तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, ये वो, तो आपको बस वो इक्वेशन अप्लाई करनी है। चलिए जरा ध्यान से देखिए। ओके, बाकी बच्चे भी बताओ, ध्यान ने आंसर दे दिए। बाकी बच्चे भी बताओ, क्या ये एसएचएम कर रहा है? क्या ये इक्वेशन मेरी एसएचएम को फॉलो कर रही है नहीं कर रही? फटाफट बताइए, ये लास्ट टॉपिक है, फिर एंड करते हैं क्लास को, बाकी का कल शुरू करेंगे। कर रही है, चलो ओके वेरी गुड। तो आपको पता है अगर ये एसएचएम को डिनोट कर रही है तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका जीरो के बराबर आना चाहिए। अच्छा जरा डी एक्स बाई डी टी करो, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा देखो यहाँ पे, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा एक और बार और टाइम डेरिवेटिव ले लो तो क्या आएगा देखो, ये आने वाला आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। कर रहा है एक साइन का फंक्शन बनेगा। अच्छा चलिए देखते हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और क्या था, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या आपका ए साइन ओमेगा टी, सबको आगे दिख गया, कर ही रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। सबको आगे दिख ही रहा होगा कि ये तो कर ही रहा है ना, एल एच एस टू आर एच एस ही आ रहा है। आप अंदर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरी टर्म कट जाएगी, ये पूरी चारों चीजें कट जाएगी, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है मेरी, ये एसएचएम को फॉलो कर रही है। बच्चों सबको इतनी बात समझ आई क्या? कंफर्म करो, इतनी बात समझ आई? तो मैं कोई भी इक्वेशन अगर मेरे को गिवन हो तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कि वो पार्टिकल जो है, राइट, जिस पार्टिकल की इक्वेशन मेरे को गिवन है कि वो एसएचएम कर रहा है नहीं कर रहा? बताइए। चलिए अब एक लास्ट चीज है, फिर चलो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक लास्ट का निकाल के दिखा दो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको ना सारी चीज अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा भैया ने कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, बिकॉज वो ऑसिलेटरी भी होना चाहिए। अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर होनी चाहिए, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन में भी रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर होती है। बट अगर मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? डायरेक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना? अच्छा पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के अगर प्रोपोर्शनल है तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी वाला हटाऊंगा साइन तो क्या आएगा, एफ रिस्टोरिंग इज टू माइनस के एक्स। अब एफ रिस्टोरिंग को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं, इज टू माइनस के एक्स। तो मैंने क्या किया, मैं के एक्स को लेफ्ट में ले गया तो क्या बना देखो, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा अब मैंने एम को कॉमन लिया तो क्या बचा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा अब मेरे को पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है, तो मैंने इसको क्या लिखा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा अब अगर कोई पार्टिकल इसको फॉलो करे तो क्या कहेंगे कि ये एसएचएम कर रहा है। अच्छा कौन कौन से फॉलो करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऑलराइट चलो, ठीक है बच्चों, सबको बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, एक लास्ट इक्वेशन बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। भैया के वाई एम ओमेगा स्क्वायर का कोई प्रूफ है? आगे देखिए प्रिंस, आगे देखिए। चलो एक लास्ट इक्वेशन है हमारी, कहा है, चुप के बैठी है, देखो अब जरा इसका बताना, एक्स इज अरे मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, रैप नहीं बता रहा मैं आपको, बस इतना बता रहा हूँ आपको ना, अपनी चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपके 24/7। ठीक है, कि अगर आपसे कोई भी नींद में पूछ रहे ना भाई इसका डेरिवेशन बताओ, ये कैसे आया, क्या किया हमने, राइट, कि कैसे आया क्यों आया, तो यार आप रटोगे ना तो यार आपको पता है कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें,
खुद बताओ, अगर आप रटने पे आते अभी तक, अगर आप ओनली रोटेशन को भी रटते हैं ना, फिर भी नहीं हो पाता आपसे। कितनी सारी चीजें यार, मतलब रोटेशन हमने कितना, आई गेस 20 लेक्चर होगा, मैं 3 लेक्चर आज कल में रिकॉर्ड करके डालूंगा 3D रोटेशन पे, एंड और भी एडवांस क्वेश्चन है उसके ऊपर, जैन कलर के हैंडआउट से उसके ऊपर, ठीक है। तो 20 लेक्चर का आपका रोटेशन बन जाएगा। चलो देखो, लास्ट इक्वेशन आपको गिवन है, 3D लाइव है, चलो 3D लाइव ले लेंगे, कोई बात नहीं, 3D लाइव ले लेंगे। पर प्रिंस थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर 3D लाइव लेंगे तो एक दिन की एसएचएम की क्लास रह जाएगी, और यार तुम्हें पता है टाइट शेड्यूल चल रहा है थोड़ा, तो दिन में 2 क्लास भी अलाउ नहीं होगा मेरा। कॉस 2 ओमेगा टी। फटाफट बताइए, क्या यहाँ पे एसएचएम हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ पे एसएचएम हो रहा है नहीं हो रहा? यार एक जायरोस्कोपिक प्रेसिशन का एक वो होता है, तो वो समय को कराना था। 11th का जो डिटेल्ड बैच होगा ना, उसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसेस वगैरह भी देखेंगे, तो वहां पे अलग अलग लेवल पे बातें होती है, तो वो तो फिर जेई एडवांस 2016 वाला क्वेश्चन तो एक लाइन वन लाइनर हो जाएगा। ये एसएचएम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चों, बताओ जरा फटाफट। इतनी जल्दी बता दिया, दिमाग में ही कर लिया क्या? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, सब बताओ जरा फटाफट। चलो सब कह रहे हैं नहीं कर रहा है ना, चलिए देख लेते हैं एक बार, नहीं कर रहा है क्या कर रहा है, देखिए। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी को निकाला, तो मैं मन में कर रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा मेरा, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, अच्छा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्या आने वाला है मेरा, मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अच्छा, और ये क्या आएगा, -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको लिख लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी -2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, देखो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी -2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसी को आपको किस में रखना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स में। एक्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, एंड अच्छा इसीलिए नहीं कर रहा होगा ना ये कॉस, ये ओमेगा स्क्वायर कॉस ये आ रहा होगा, ठीक है समझ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। नहीं कट रहा ना बच्चों, नहीं कट रहा ना, तो हम बोलेंगे कि दिस, हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस फंक्शन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, दिस फंक्शन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। बात समझ आ गई एवरीवन, बात समझ आ गई सबको? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखवा देता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है इसका, अंदर प्रूफ मत मांगा करो, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है, हायर इंटीग्रेशन यूज हो रही है, तो मैं बस आपको स्टेप्स काट के थोड़े बहुत बताऊंगा। आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ याद नहीं रखना। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ है कि आपको समझ आए कि कुछ भी चीज रटनी नहीं होती। देखिए ध्यान से देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ध्यान से देखिए। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज पता है, मैं डायरेक्टली उस स्टेप पे आता हूँ कि जो मेरा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, जो मेरा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, राइट, वो किसके बराबर है मेरा, -ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। बताइए, ये सबको पता है, ये सबको पता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर मेरा किसके बराबर है, -ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। नहीं भी पता तो जरा ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो तो जरा, चाचा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम को आपने नीचे डाल दिया, तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम ही आपका ओमेगा होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई गेस आपको समझ आ गया कि हमने कैसे लिखा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, जरा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को जरा एक बात बताओ, अच्छा अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, देखो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -k/m इंटू एक्स। कंफर्म करिए, यही आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k/m होता है ना। अच्छा, अब आपने क्या किया बच्चों, आपने बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड dx बाय dt से मल्टीप्लाई कर दी। पहले प्रूफ देखा है कहीं पे, आपने क्या किया, बोथ साइड्स dx बाय dt से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड्स आपने dx बाय dt से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी,
ठीक है, आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स आपने dx बाई dt से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, तो बच्चों जो लेफ्ट वाली टर्म होगी वो क्या बनेगी, देखो जरा ध्यान से देखो। अगर आप लेफ्ट वाली टर्म को देखो, लेफ्ट वाली टर्म को, ओनली लेफ्ट वाली अगर आप टर्म को देखो, तो ये बनेगा आपका, ये आपका डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब बनेगा। सबको सबको दिख रहा है डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। लेफ्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या बन रहा है, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब, समथिंग ऐसा बन रहा है ना, दिख गया सबको। अच्छा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या होगा आपका, डी एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है, वी होता है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है आपका, वी होता है ना। अच्छा, तो ये डी क्यूब एक्स बाई डी टी है ना। यहाँ पे काम करो, आपने डी एक्स बाई डी टी को अलग रखा है ना। देखो डी एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है, वी होता है। तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है बच्चों, ये तो वी के बराबर होता है। और मेरा जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, डीवी बाई डी टी के बराबर होता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। इतनी बात सबको दिख गई बच्चों, कंफर्म करो, इतनी बात सबको दिख गई क्या। अच्छा, आपने क्या किया, यहाँ पे आप कोई लिमिट्स नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आएगा। dt से dt आपने कैंसिल किया, क्या रहा है देखो, v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आपने बोथ साइड इंटीग्रेट किया है, कोई भी लिमिट नहीं रखी है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, v स्क्वायर बाय टू लेफ्ट में इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। कंफर्म करिए, बात सबको समझ आ गई क्या, बताइए बच्चों, सबको बात समझ आ गई क्या, बताइए, बात समझ आ गई सबको। अच्छा, मेरे को बात बताओ, जब, एक सेकेंड थोड़ा कोल्ड हो रखा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, जब मेरा एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल होता है, जब मेरा पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे होता है, याद है एम्पलीट्यूड हम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम इलोंगेशन, आपको बस मैं रिलेट करा रहा हूँ। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या जीरो होती है बच्चों, मैं सी निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, सी निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सी निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मोटिव ये कि मैं सी निकालू, ये अननोन है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कोई ना कोई, सी तो आपको कांस्टेंट है, तो मैं कहीं से भी निकाल लेता हूँ, जहां से मेरे को मिले वहां से मैं निकाल लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं एक्स को ए रखूंगा, बताओ जब मैं एक्स को एम्पलीट्यूड रखूंगा, ए के बराबर रखूंगा, तो क्या मैं वी को जीरो रख दूं डायरेक्टली, बताइए जरा। जब मैं एक्स को ए रखूंगा तो क्या मैं वी को डायरेक्टली जीरो पुट कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो सी किसके बराबर आ रहा है बच्चों, एम कहा गया, एम कहा गया, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, इसकी मिनट, हाँ एम बी है नीचे, एम बी है नीचे, एम बी है नीचे, हाँ कोई बात नहीं, एम बी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मान जाता है एम, ठीक है, बुरा मत मनाओ, ठीक है कोई बात नहीं। सी आपका कितना आ रहा है बच्चों, के ए स्क्वायर बाय टू एम। अरे वो ओमेगा से जब हमने स्विच किया ना, तो वहां पे एम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। सी आपका कितना आ रहा है, के ए स्क्वायर बाय टू एम। इतनी बात सबको समझ आई बच्चों, इतना इतना सबको समझ आया, इतना जितना अभी तक किया हमने, इतना सबको समझ आया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये वी स्क्वायर बाय टू को क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाफ इंटू, ध्यान से देखो, क्या आप इसको वी स्क्वायर बाय टू को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पहले पहले मैं ये एक्सप्रेशन कॉपी कर लूं, क्या रहा है देखो, वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू एम प्लस सी, सी कितना है, प्लस के ए स्क्वायर बाय टू एम। जैसे जरा के बाय टू एम कॉमन ले लो, तो क्या रहा है देखो, वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू के बाय टू एम, यू टू कॉमन, अंदर क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऑल राइट, ठीक है, आपको पता है जो के बाय एम है वो क्या है, मेरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, जो के बाय एम है बच्चों क्या है, मेरा ओमेगा स्क्वायर है, ऑल राइट। अच्छा, देखो वी स्क्वायर बाय टू आपका किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर बाय टू, हे भगवान, पता नहीं किसको बदला लेना है, मैं पढ़ा रहा हूँ गली के बाहर से वो बुलेट बार बुलेट का वो नहीं होता, बुलेट में वो होता है ना, उसका जो साइलेंट वो होता है, वो नॉइस निकलती है, वो हर एक उस पे करे जा रहा है, हर एक उस पे, हर एक घर के सामने पटाखे, हाँ वही, मेरे को बहुत बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत इरिटेटिंग। अच्छा बच्चों, जो आपका वी आ रहा है, कंफर्म करो, जो आपका वी आ रहा है क्या वो ओमेगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, कंफर्म करो। क्या यही आ रहा है क्या बच्चों, कंफर्म करो एक बार, यही आ रहा है क्या? वी आपका वेलोसिटी, कोई भी गलती है इतने में? ध्यान से देख रहे हो ना, मैं इसलिए एक स्टेप आराम आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वी को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो अगेन, इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो आपने यहां से क्या लिखा बच्चों, देखो ओमेगा, देखो डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। अच्छा, अब इसके आगे आपको स्किप करना है, ठीक है। जब आप इसको पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ए जो बच्चों याद रखना है, ए ना बच्चे भूल जाते हैं, ए आपका एम्पलीट्यूड है। ए क्या है आपका, यहाँ पे आपने ए को एम्पलीट्यूड रखा ना, सी के सी जब आपने निकाला तो आपने ए को एम्पलीट्यूड रखा था ना, तो ए आपका एम्पलीट्यूड है। तो क्या आ रहा है देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाइव मैं बताता हूँ क्या होता है, अभी रुक जाओ, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, तो बच्चों क्या यहाँ पे मेरे को एक्स मिल गया, क्या मेरा एक्स कितना आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कंफर्म करिए, मेरे को एक्स मिल गया क्या बच्चों? और यही है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो इस इक्वेशन को ऑब्वियसली फॉलो कर रहा होगा, इस इक्वेशन के साथ ये आगे बढ़ रहा होगा। बताइए बच्चों, समझ आ गया सबको कैसे मैंने प्रूव किया? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों सबको इतनी बात दिख गई है, कंफर्म करो एक बार, पूरा प्रूव हो गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा है, आपको यहाँ पे ए तो पता है क्या है, ए क्या है मेरा भैया, वहां पे वी स्क्वायर बाय टू जीरो कैसे हुआ? क्या नाम था तुम्हारा यार, नाम इतना अजीब सा रखा है। अरे मैंने यार यहाँ पे जैसे एक्स को ए पुट किया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्स की जगह ए पुट किया तो एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या होती है, बताया तो था यार ऊपर, इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया था। एम्पलीट्यूड पे क्या होता है, वी जीरो होता है ना, तो वहां पे अगर एम्पलीट्यूड आपने एक्स की जगह एम्पलीट्यूड रखा है, मतलब आपका पार्टिकल अब एक्स पे एम्पलीट्यूड पे है, तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, तो वहां से मैंने सी निकाला है, समझ आ गया, आगे समझ में, ठीक है ओके। तो ये है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है आपका पार्टिकल जब आपका क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है बच्चों, और इसको आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ओमेगा क्या है, मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है, ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है। अच्छा, और बच्चों ये जो आपका फाइ है ना, फाइ, इसको हम बोलते हैं एपोक कांस्टेंट, इपोक कांस्टेंट, वेट अ सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इपोक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इपोक कांस्टेंट, राइट। और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस, राइट। इनिशियल कंडीशन पता है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे टी जीरो होता है, ए जीरो होता है, जो भी गिवन होगा कि पार्टिकल एक्स जब टी जीरो था तो एक्स जीरो था, ये इनिशियल कंडीशन है, राइट। तो वहां से हम क्या निकालते हैं, फाइ निकालते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, अभी आपको बस ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। अच्छा, तो इपोक कांस्टेंट आपका जो फाइ होता है बच्चों, उसको इपोक कांस्टेंट कहते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन ऑफ पार्टिकल। कंफर्म करिए, बात समझ आ गई बच्चों सबको? वैसे कराने के बाद बहुत कुछ कराना था, बट चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कराने के बाद बहुत कुछ कराना था, बट चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ठीक है। सबको बात समझ आ गई बच्चों, बताइए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं ना, ज्यादा नहीं रखेंगे, मतलब तुम्हारे दिमाग में भी ना घुसे तो क्या फायदा उसका, है ना। कराने को तो मैं वन शॉट में करा दूं एसएचएम, वन शॉट में वेव करा दूं, बट उसका मतलब क्या बना यार फिर, वो तो कोर्स खत्म कराने की बात हो गई ना, वो नहीं कराना अपने को ऐसे, ठीक है। चलो, ऑलराइट गाइस, तो यही था आपका लेक्चर नंबर वन, एंड आई होप लेक्चर नंबर वन पसंद आया होगा। फ्लूइड जैसा, फ्लूइड से तो अच्छा ही पढ़ा है मैंने, फ्लूइड से तो अच्छा ही पढ़ा है, ठीक है। अभी क्लास एंड नहीं करो, अभी रुक जाओ रुक जाओ, बात करने में कुछ इंपॉर्टेंट, रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।